अम्मा मेरी तरफ देखे तो सही, मेरा हाल तो देखें। मैं हर तकलीफ में ये सोचता था कि मेरी अम्मा होती तो मुझे कैसे संभालती। यहां तुम्हारा कोई नहीं है, न तुम्हारी माँ, न तुम्हारा भाई, न तुम्हारा घर। यहां कुछ तुम्हारा नहीं है। जिस तरह तुम मेरे वजूद को रौंद कर गए थे, उसके बाद इस घर में तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं है। वापस चले जाओ, वहीं जहां से आए हो, जिसके साथ गए थे, जिसके पास रहते थे। अम्मा प्लीज, आपके सारे शिकवे जायज हैं, मगर एक बार मेरी बात तो सुन ले। मुझे पता है मैं आपका कसूरवार हूं, मैंने आपका दिल दुखाया, मगर मुझे माफी मांगने का एक मौका तो दे। मुझसे गलती हो गई। मैं जान गया हूं कि ये घर छोड़कर मैं। तुम सफीर भाई रुक जाओ। भाई मत कहो उसे। अम्मा का भागा हुआ सिपाही है ये, और भागे हुए सिपाही को भागी माना जाता है, जिसको ढूंढ के गोली मार देनी चाहिए। अंदर कैसे हो तुम? किसने आने दिया तुम्हें? हुनैन भाई, जब से तुम्हें अम्मी की एक एक तकलीफ का हिसाब लूंगा। Let me calm down. How could you do this, सफीर? इसे मारोगे तो चोट मुझे लगेगी। और जो इसने हमारे साथ किया उसका क्या अम्मा? इसने जो कुछ भी किया वो मेरे साथ किया। ये मेरा मुजरिम है। इसे माफ करने का इख्तियार या इसे सजा देने का इख्तियार मेरे पास है। याद है एक बार बचपन में तुम तीनों लड़ पड़े थे तो मैंने खुद को कितना मारा था? उस वक्त तक मारती रही थी जब तक तुम तीनों ने सुलह नहीं कर ली। आपने कहा था कि अगर तुम तीनों भाई लड़ोगे तो दर्द मुझे ही होगा। इससे बेहतर है कि मैं खुद ही को मार लूं। अम्मा आप जो सजा देंगी मुझे कबूल है, लेकिन उसके बाद तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आपसे दूर रहकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। जज्बात में मुझे अंधा कर दिया था। यहां से दूर रहकर मुझे यहां की कदर आई है। अम्मा आप ही तो मेरा एक ही कीमती असासा थी, बाकी तो सब बेमोल है। अम्मा आपकी गोद की छांव से निकलकर मैं जी नहीं पाया। मुझे हर वक्त आपकी दिए हुए सुख, साथ, इज्जत, हर चीज याद आती थी। तो सुख याद आए मेरी? मां का तो नाम ही सुख होता है। मां की आगोश के बाहर तो बड़ी बेरहम दुनिया है मां। आप मुझे माफ कर दें, अपने सफीर को माफ कर दें। मुझे डांटे, मुझ पे चीखे चिल्लाए, मगर मेरी तरफ देखें, मुझसे कुछ कहे तो सही, कोई बात तो करें। तुम अगर मेरे बेटे होते तो तुम्हें घर में रखती, लेकिन माफ कभी ना करती। लेकिन तुम एक यतीम लड़की का वाहिद सहारा हो, जिसे मैं तुम्हारे नाम पर इस घर में लेकर आई हूं। इसलिए जहर का घूंट पीना पड़ेगा, अजाला करना पड़ेगा,
पराई लड़की है, इसे बसाना होगा। मगर उम्मीद है कि तुम जिसके साथ गए थे उसे भुलाकर यहाँ आए होगे।
सुंबल, यहाँ क्यों बैठी हो? जी अम्मा। तुम अपने कमरे में जाओ ना, अच्छी तरह से तैयार हो, सजो बनो। कुदरत ने तुम्हें जो मौका दिया है ना, हर औरत को नहीं मिलता। तुम्हारी एक हरीफ है, तुम्हारे शौहर के दिल के कौन से हिस्से में है भी या नहीं, पता करो, अकल से, प्यार से। कुछ लोगों को बने बनाए रिश्ते मिल जाते हैं, कुछ को मेहनत से, हैंड नॉटेड कालीन की तरह बुनने पड़ते हैं, नज़ाकत से, मेहनत से। जाओ जाओ, शाबाश। तुम मैं भूल गया था। चाय लाऊं आपके लिए? नहीं, सफर से आए थक गए होंगे, मैं कुछ खाने के लिए ले आऊं आपके लिए? मुझे भूख नहीं। अच्छा, वो मैंने आपके कपड़े ना सूटकेस से निकाल के सेट कर दिए हैं। वो कपड़े पहनने के लायक नहीं, उन्हें फेंक दो। बिल्कुल नहीं है। ये अम्मा, आप
क्या बना रही है? मतलब मैं बना देती ना, मुझे बुला लेती। अरे नहीं बेटा, मेरा दिल चाह रहा था कि आज मैं अपने बच्चों के लिए अपने हाथ से खाना बनाऊं। क्या बना रही हैं? नरगिसी कोफ्ते। थक जाएंगी अम्मा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं थकूंगी। बल्कि आज तो यूं लग रहा है पता नहीं कितने दिनों के बाद मेरी थकन उतर गई है। अच्छा जाओ, फ्रिज में से मुझे दही निकाल के ला के दो। सफीना, जी। तुम ना टेलर जो मेरे कपड़े लाया था ना, उसमें से एक जोड़ा निकालो और प्रेस करके हैंग कर दो। मैं ये खाना बनाने के बाद कपड़े चेंज करूंगी। सारे कपड़े प्रेस करके हैंग कर दिए थे। सफीना, तुम समझ तो गई होगी कि मैं सुंबल से अकेले में बात करना चाहती हूँ, तो बेहतर नहीं है कि तुम खुद ही थोड़ी देर के लिए किचन छोड़ दो? क्या बात है, तुम इतनी बुझी बुझी से क्यों हो? आज तो तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए। सफीर से कोई बात हुई? उनसे बातें नहीं कर रहे। मैं उनसे बात करती हूँ तो खुला ताल्लुकी से जवाब देते हैं मुझे। सुंबल, वो लौटकर तुम्हारे पास आया है। तुम्हें बताएगा नहीं, लेकिन बहुत लंबी मुसाफिर तय करके आबला आया है वो। तो तुम उसे समेट लो, उसके जख्मों पर मरहम रखो, उसे उसकी अहमियत का एहसास दिलाओ। ये जो मर्द है ना, इसे इसे एक खिदमत गुजार बीवी बहुत चार्म करती है, बहुत अट्रैक्ट करती है, बहुत कदर करता है वो ऐसी बीवी की जो उसका ख्याल रखे, उसके छोटे छोटे काम अपने हाथ से करे, उसके नाज नखरे उठाए, उसे एहसास दिलाए कि जिंदगी में बस उसी की अहमियत है, बाकी सब बेमानी है। तुम्हें भी सफीर को ऐसे ही अपनाना होगा। लेकिन अम्मा वो बोलो। सफीर की बीवी। सफीर की बीवी सिर्फ तुम हो, इस घर की बहू सिर्फ तुम हो, मेरी बहू सिर्फ तुम हो। इससे ज्यादा तुम्हें कुछ सोचने की या फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस सफीर का ख्याल रखना, उसे अपना बनाना, ठीक है? चलो अब कोफ्ते बनाओ। क्या बात? जी। वो देखो जल गया। ओह, अरे वाह, आपने बनाया? अरे तुम्हें खाए बगैर कैसे पता चल गया? इसकी शक्ल देखी लग रहा है कि मेरी अम्मा ने अपने हाथों से बनाए होंगे। थैंक यू। तरस क्या था अम्मा आपके हाथ के खाने को? बल्कि तरस क्या था अच्छा खाना खाने को। तभी तो अकल ठिकाने आई है। अब आप मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं अम्मा? खाना शुरू करो। सफीर भाई, आप कब आए? मैं आज शाम को। तुम इस वक्त यहाँ क्या? खैर छोड़ो, बैठो खाना खाओ। तुम यहाँ नहीं बैठोगी? क्या मतलब? अम्मा से माफी मांगी तुमने? मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। जब तक तुम अम्मा से माफी नहीं मांगोगी, हम में से कोई तुमसे बात नहीं करेगा, और ना ही तुम यहाँ बैठ सकती हो। प्लीज लीव।
मुराद, तुम कुछ नहीं कहोगे? मेरी इंसल्ट कर रहे हैं वो। और तुमने जो नूरू मामा की इंसल्ट की वो मुराद, तुम अपने कमरे में जाओ। मुराद, मैंने कहा जाओ अपने कमरे में। कोई मुझे बताएगा क्या हो रहा है? खाना शुरू करो, मैं कह रही हूँ। बिना रोटी ले लो। सुनो, ये मुराद और नूरबानू की शादी कब हुई और सबसे बड़ी बात कैसे हुई? अम्मा ने करवाई। अम्मा ने? मुख्तियार चाचा की बेटी से? अम्मा को पसंद आ गई थी और फिर मुराद और नूरबानो ना एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। अम्मा नूरबानो को घर ले आई और उन्होंने निकाह कर दिया। जब उनकी मोहब्बत कबूल करनी थी तो मेरी भी कर लेती। और चाचा खामोश रहे? वो अमेरिका में थे ना, उन्हें पता लगा, बहुत हंगामा हुआ था, वापस आ गए थे। लेकिन नूरबानो उनके साथ वापस नहीं गई। स्ट्रेंज। सुने, कौन सी शर्ट ठीक रहेगी? कोई भी, मगर क्यों? वो अम्मा ने कहा था ना आप ऑफिस जाएंगे तो मुझे बता दे, मैं वो इस्त्री कर देती हूँ। तुम क्यों करोगी? मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा आपके काम? खाना चाहिए तो पहले जूते जगह पे रखो। अच्छा, सुबह कर लेना। और बैठो, मैं तुमसे कुछ बात करनी है। देखो, मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके बाद मुझे माफ करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। मुझे पता है कि वक्त लगेगा, मगर मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी गलतियों का अज़ाला कर सकूं। इसलिए शादी की थी मुझसे, अपने घर वालों के साथ मिलकर मुझे जलील कर सकूं। जलील तो मैं हो गया, अपनी माँ की नजर में, अपने भाई की नजर में। इतनी सी बात का बतंगड़ बना के तुमने पूरे घर का माहौल खराब कर दिया। मैंने माहौल खराब कर दिया? हाँ, तुमने किया है। जब मैंने तुमसे कहा था कि नूरू मामा से माफी मांगो, तुमने मांगी? ये अहमियत है मेरी तुम्हारी नजर में?
मुराद, मेरी क्या अहमियत है? तुम्हारी अहमियत सिर्फ तभी होगी जब तुम मेरी माँ को मान दोगी, उनको अहमियत दोगी, अपनी गलती कबूल करोगी और उनसे जाके एक्सक्यूज करोगी। मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं माफी नहीं मांगूंगी। तो फिर एक बात याद रखना नूर बानो, बीवियां तो बहुत मिल जाती हैं लेकिन माँ सिर्फ एक ही होती। और मैं तुमसे अब तभी बात करूंगा जब तुम नूरू मामा से माफी मांग चुकी होगी। सबकी अपनी अपनी जगह होती है मुराद। किसी एक को इज्जत देने के लिए दूसरे को जलील करना जरूरी नहीं होता, और बीवियां भी इतनी सस्ती नहीं होती कि एक छोड़ के दूसरी उठा ले। आप उठ गए? आपकी चाय। अम्मा बता रही थी कि आप बेड में ही चाय पीते हैं। मैंने आपके कपड़े इस्त्री कर दिए हैं, आप तैयार होकर नीचे आ जाएं, मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। क्या खाएंगे? कुछ भी। पराठा ऑमलेट बना दूं? सर, आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया, आप अपनी मेडिसिन ले लें। मामूली सी गोलियां मेरा क्या इलाज करें? सही, डॉक्टर साहब ने कहा है बाकायदे से दवाई खानी है आपको, वरना बीपी फिर से शूट कर जाएगा। तुम कहते हो तो खा लेता हूं। बिस्मिल्लाह, आए। बिस्मिल्लाह सरकार, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये क्या जंजाल सुबह सुबह तुम मेरे पास ले आते हो? सही, डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपका बीपी मॉनिटर करना पड़ेगा। अभी भी बढ़ा हुआ है लेकिन पहले से बेहतर है साईं। ये ठीक तब होगा जब उस नागन का सर अपने पैरों से कुचलूंगा। जैसे मेरी बेटी छीनी है, मैं इस तरह उनका सब कुछ छीन लूंगा। तब मेरे दिल को सुकून आए। पता खबर, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। उसने मेरे घर का ही चिराग मुझे जलाने के लिए इस्तेमाल किया। अब देखो, जल रहा हूं। साईं, आपको डॉक्टर साहब ने टेंशन लेने से मना किया है, मजीद तबीयत खराब हो जाएगी। दफा करो इन डॉक्टरों को। इनको क्या पता मेरे अंदर क्या चल रहा है। जब जिस्म ही सारा जलता हो, दामन दिल को बचाएगा।
बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी अम्मी की वहाँ अचानक डेथ का। जी। बहुत सीनियर लेक्चरर थी वो हमारी कॉलेज की। जी, उन्हें पढ़ाने का भी बहुत शौक था। अब ये टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है तुम्हारा? नहीं, लेकिन मैंने स्कूल में समर कैंप किया था, और अगर आप मुझे यहाँ जॉब देंगी तो यूल सी कि आई एम अ फास्ट लर्नर एंड आई एम अ हार्ड वर्कर। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई में थोड़ा फर्क तो होता है ना? जी, आई अंडरस्टैंड कि फ़र्क तो होता है, लेकिन अगर आप मम्मी की जगह मुझे जॉब दे दे तो यू विल सी कि आई एम अ वेरी फास्ट लर्नर एंड हार्ड वर्कर। देखो, मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी की जगह पे जॉब तो नहीं दे सकती क्योंकि वो हमारी कॉलेज की सीनियर लेक्चरर थी। हाँ, अलबत्ता तुम असिस्टेंट लेक्चरर के लिए एलिजिबल हो और मैं तुम्हारी सीवी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखूँगी भी और तुम्हारे लिए भरपूर सिफारिश भी करूँगी उनसे, और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। थैंक यू सो मच। चाय लोगी या कॉफ़ी? आप चाय। 2 चाय ले आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप वापस आ गई बुआ। लाए, मैं आपका सामान जो है ना जल्दी से आपके कमरे में रख देती हूँ। अल्लाह तुम्हें ऐसे ही हंसता मुस्कराता रखे। मगर ये तो बताओ, इतनी खुश क्यों नजर आ रही हो? वो सफीर वापस आ गए हैं बुआ। सफीर आ गया यहाँ? हाँ नूरों ने आने दिया? हाँ बुआ। कमाल है। क्या मतलब? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। हरियाली बुआ। जाए, आप बात सुने उनकी, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना के लाऊं। अच्छा अच्छा, ठीक है। आज तक मुझे नूरो समझ में नहीं आई, पता नहीं। अच्छा बैठे बैठे ना, बड़ी बुरी हैं आप। जहां भी जाती हैं ना हफ्तों वहीं की होकर रह जाती हैं। मेरा तो जरा ख्याल नहीं आता आपको। अरे कहाँ, 1 हफ्ते की तो बात थी, भतीजे ने रोक लिया, मैं रुक गई। अच्छा ये बताओ, सफीर मियाँ कैसे आ गए? बस आ गया। बहुत पछतावा है उसे अपने किए पर। माफी मांगी है उसने मुझसे। और तुमने माफ कर दिया इतनी बड़ी गलती को? क्यों ना करती, बेटा है वो मेरा। और फिर इस वक्त वो एक चोट खाया हुआ मर्द है। उसकी चोट पर जो भी मरहम रखेगा वो उसी का होकर रह जाएगा। अगर मैं उसकी तकलीफ का मदावा नहीं करूंगी तो वो दोबारा उसके पास चला जाएगा, और मैं दूसरी बार उसे खुद से दूर नहीं कर सकती। वो फिर भी चला गया तो? क्योंकि वो भी तो उसकी बीवी है। नहीं, उसकी बीवी यहाँ है। सुंबल है उसकी बीवी। सफीर रिश्ता तोड़कर आया है, और अगर नहीं तोड़ा तो मैं तोड़वा दूंगी।